हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। नीट पीएनएसटी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए समाधान स्टडी क्लासेस देखते रहे फ्रेंड्स। आज का हमारा सेशन टॉप साइंस के 50 एमसीक्यूज आज हम करवाने वाले हैं साथियों आपको, तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूल से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। आंसर होगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। हार्मोन्स का प्रभाव, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन। आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत आंसर होगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है लैमार्कवाद से, ओपेरिनवाद से, मेंडलवाद से, डार्विनवाद से। जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डार्विनवाद से। डार्विनवाद में बोला गया कि जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं। ए है जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूल की सबसे अधिक क्षमता होती है, जो बहुत सी संतानें उत्पन्न करते हैं, परंतु कुछ ही संतानें लैंगिक परिपक्वता तक जीवित रहती हैं, जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता होती है, जिनके वंशजों की संख्या अधिकतम होती है। राइट आंसर होगा जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस समूह की सब रचनाएं मानव में अवशेषी हैं? वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, शरीर के रोम, कॉक्लिया, ऑलिक्रेनन प्रवर्ध, कॉक्सिकस। अकलदार, कॉक्सिकस, पटेला, पैराथायराइड, ठोडी, देहरोम, कर्णपेशियाँ, एटलस, कशेरुका, कॉक्सिकस, कर्ण अस्थियाँ, कॉक्सिकस, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, कर्णपेशियाँ, निक्टेटेटिंग कला। आंसर होगा कॉक्सिकस, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, कर्ण पेशियाँ, निक्टेटेटिंग कला, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको मानव युग कहा जाता है? प्लिस्टोसिन शक, होलोसीन शक, प्लायोसीन शक, मायोसीन शक। मानव युग कहा जाता है। आंसर होगा होलोसीन शक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया। डार्विन ने, लैमार्क ने, वेलेस ने, डी व्रिज ने। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया, ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा डी व्रिज ने। ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तनवाद प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है,
नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? उत्परिवर्तन, लाभदायक विभिन्नताएं, संस्करण, उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। आंसर होगा उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक है? डार्विन, वेलेस, स्पेंसर, मेंडल। योग्यतम की उत्तरजीविता, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा स्पेंसर। नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? सरीसृप एवं पक्षियों व स्तनियों का, उभयचरों व सरीसृपों का, सरीसृप व स्तनियों का। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किन दो के बीच की कड़ी मानी जाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सरीसृप एवं पक्षियों का। जो सरीसृप है फ्रेंड्स, इन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है, रेप्टिलिया वर्ग से आते हैं। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, बिच्छू, जो जमीन पर रेंगने वाले जीव होते हैं वह सरीसृप रेप्टाइल्स कहलाते हैं। तो रेप्टाइल्स और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पेरिपेटस किनका संयोजक है? सरीसृपों व स्तनियों, मोलस्का व आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, चपटेक्रमी व एनेलिडा। पेरिपेटस संयोजक है, आंसर होगा एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है? उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वरण, लैंगिक जनन, हासिल किए हुए गुण। आंसर होगा प्राकृतिक वर्ण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वॉलेस ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने, हेक्सले ने। विकासवाद सिद्धांत, आंसर होगा डार्विन ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रोटोजोअन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे उनका संयोजक मान सकते हैं? एंट अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम, यूग्लिना। पौधे और जंतुओं दोनों के लक्षण किन में होते हैं? तो यह प्रोटोजोअन जो है वह यूग्लिना होगा। आंसर डी हमारा राइट होगा, यूग्लिना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल समाधान स्टडी परिवार पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है? आर्कियोलॉजी, प्राणी भूगोल, जीवाश्म विज्ञान, समाजशास्त्र। भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा जीवाश्म विज्ञान में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का समागम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा जीवाश्म विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोथीरिया का विकास हुआ? सरीसृपों में, उभयचरों से, यूथीरिया से, पक्षियों से। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ, आंसर होगा यूथीरिया से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों के भ्रूणीय विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है? क्वेश्चन बड़ा है तो आप ध्यान से पढ़िएगा। स्तनियों के भ्रूणीय विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। हृदय पहले मछलियों के हृदय की भांति द्विवेशमी, फिर उभयचरों के हृदय की भांति त्रिवेशमी तथा अंत में चौवेशमी हो जाता है। यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित है? मेंडेलियन सिद्धांत, हार्डी विनबर्ग के नियम, बायोजेनेटिक नियम, लैमार्क के सिद्धांत।
पहले जो स्तनियों का हृदय था वह भ्रूणीय विकास में हृदय क्रमिक विकास होता था हृदय का, फिर उसके पहले वह मछली के हृदय जैसे द्विवेशमी था, फिर उभयचरों के जैसे त्रिवेशमी, उसके बाद में अंत में जो हुआ वह चौवेशमी हो गया। तो यह परिकल्पना किससे संबंधित होगी? आंसर होगा बायोजेनेटिक नियम, ऑप्शन सी। सी हमारा राइट आंसर होगा, बायोजेनेटिक नियम। अगला क्वेश्चन है, उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? जीवाश्मों से, अवशेषी अंगों से, तुलनात्मक संरचना से, तुलनात्मक भ्रौणिकी से। आंसर होगा जीवाश्मों से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है? पैलियोंटोलॉजी, इकोलॉजी, इथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन ए, पैलियोंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? पक्षियों और स्तनियों के बीच आर्क्योप्टेरिक्स, मछली और स्तनियों के बीच व्हेल, आधुनिक मानव व पैकिंग मानव के बीच जावा मानव, सरीसृपों और स्तनियों के बीच बतख, चोंची, प्लेटिपस। आंसर होगा सरीसृपों और स्तनियों के बीच बतख, चोंची, प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इवोल्यूशन या जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क, न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन। जीव विकास, इवोल्यूशन। आंसर होगा लेमार्क ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? आबादी पर माल्थस के लेख का, डी व्रिच के उत्परिवर्तन सिद्धांत का, आनुवंशिकी के संबंध में मेंडल के मटर पर प्रयोग का, उत्तरजीविता पर वेलेस के लेख का। राइट आंसर होगा आबादी पर माल्थस के लेख का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? मोर, बतख, एमू, स्टार्क। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? आंसर होगा एमू उड़ नहीं सकने वाला पक्षी है। अगला है, अपनी भ्रूणावस्था में जंतु पूर्वजों की भ्रूणावस्था को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है? उद्विकास नियम, फ्लोरकीन का नियम, बायोजेनेटिक नियम, एनेक्सिमेंडर का नियम। आंसर होगा बायोजेनेटिक नियम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना, कंगारू, सेही, व्हेल। एकिडना, कंगारू, सेही, व्हेल। आंसर होगा एकिडना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? प्राकृतिक चयनवाद, उत्परिवर्तनवाद, आनुवंशिकी, पुनरावृत्ति सिद्धांत। आंसर होगा पुनरावृत्ति सिद्धांत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब है? प्राकृतिक चयन, परिवर्तन के साथ अवतरण, उत्परिवर्तनों का होना, जनकों के लक्षणों की वंशागति। जनकों के लक्षणों की वंशागति। आंसर होगा परिवर्तन के साथ अवतरण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? डोडो, डायनासोर, टीरोडैक्टाइल, मैमथ।
कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ पक्षी जंतु। आंसर होगा डोडो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कीवी पक्षी पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में, भारतवर्ष में, न्यूजीलैंड में, पूर्वी इंडीज में। आंसर होगा न्यूजीलैंड में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक सरीसृप, पैलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक पक्षी। डायनासोर थे। आंसर होगा मेसोजोइक सरीसृप, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है आदिमानव, घोड़े का, हाथी का, कुत्ते का। मैमथ किसके पूर्वज है? आंसर होगा घोड़े का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका की है कुत्ता, बिल्ली, भालू, खरगोश। आंसर होगा भालू, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, एक आदिमानव जाति स्पीसीज, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त गुफा तंत्र, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। आंसर होगा ऑप्शन बी, एक आदि मानव जाति या स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छप बाज, मेंढक, केकड़ा, झींगा। मेंढक, केकड़ा, झींगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।